मेरे को अकेले छोड़ दिया। अरे आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ नहीं नहीं भैया ठीक है। जाओ। इनसे दूर रहना चाहते हो क्या आप ऐसे? अरे नहीं, अच्छा, आप लोग न्यूज़ देखते हो? सब लोग कोई है जो न्यूज़ देखता है? ठीक है। रिसेंटली आप लोग देख रहे हो इंडिया में बहुत सारे अगेंस्ट वुमेन केसेस अभी आए रिसेंटली। तो मैं जैसे आप लोग का ओपिनियन चाहता हूँ कि इंडिया में इतने सारे रेप केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? व्हाई इज इंडिया बीइंग कॉल्ड रेप कैपिटल? आपको क्या लगता है क्यों हो रहे हैं इतने सारे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंडिया में? क्योंकि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। सरकार मेन रीजन तो यही है ना कि मोदी जी घूम बाहर रहे हैं लेकिन अपना ही देश छोड़ रहे हैं। तो क्या काम अगर ठीक से हुआ होता तो ये चीज़ नहीं होती? मैं तो ये बोलती हूँ जो फॉरेन कंट्री पे हैं उन लोगों ने जो कानून चला रखा है ना, अगर यहाँ एक भी कानून अगर आप कर दो तो जो लोग ये करते हैं ना उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। वो लोग डरेंगे बाहर निकलने से पहले या किसी लड़की के बारे में गंदा सोचने से भी पहले, मगर वो लोग कुछ करते ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। या तो अगर कोई बड़ा होगा, कोई पैसे वैसे में होगा तो उसको पैसे खिला के शांत कर देते हैं, या फिर इधर उधर रफा दफा करते हैं, केस और जाने देते हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से हमें न्यूज़ मिलती है, न्यूज़ में तो बहुत बाद में ही जाती है। इंस्टाग्राम से हमें छोटी छोटी चीज़ें मिलती है कि हाँ यहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर वो, और न्यूज़ में कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार है यहाँ तो पर। बेसिकली जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको सजा नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ जी। आपके हिसाब से कुछ और? मैंने रिसेंटली सुना था कि निर्भया केस वाले जो थे 7 लोग वो बाहर आए थे बेच पे और उनको मतलब हार पहनाया जा रहा था। अब वो एक्चुअली निर्भया वाले नहीं थे, वो जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था। हाँ, बट वही वाले। तो मतलब ये तो गलत बात है। कम से कम जो बाहर देश में होता है उनको तुरंत सजा दे देते हैं, वो अच्छा है, यहाँ पर होना चाहिए। आप सर, आप मेल कम्युनिटी की तरफ से कुछ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड, है ना, कि जैसे इन्होंने बताया कि स्पेशल कुछ लॉज होने चाहिए वुमेन रेप अगेंस्ट वुमेन या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, वो चीज़ नहीं है। और सेकंड थिंग इज कि जो ये चीज़ कर रहा है वो खुलेआम आम लोगों की तरह घूम रहा है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल, उनको पनिश करो सो दैट एक फियर हो बाकी जनता के कि वो कुछ ऐसा करने से पहले दोबारा सोचें। थोड़ा लॉ ऑर्डर में ना इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो अगर एक मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर देंगे, जल्दी सजा देने लगेंगे तो दीज क्राइम्स वुड फॉल जी। टू सम पब्लिक को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। पब्लिक के सामने भी तो उस लड़की को चाकू मारे थे, लेकिन लोग आ रहे थे, देख रहे थे, कुछ हेल्प ही नहीं करते। एम्बुलेंस तक के लिए हेल्प नहीं करते लोग तो यहाँ पर। यहाँ लोग कैंडल्स लेके बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब करना होता है ना तो सारे पीछे हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। सामने ही आपके कोई अगर लड़की को छेड़ भी रहा है तो पीछे हट जाएंगे, नहीं भाई रहने दे, हम नहीं कर रहे। मतलब जब तो तक अपने पे नहीं आती, अपने पे नहीं आती किसी को पता नहीं चलता, किसी को फर्क तक नहीं पड़ता। ये चीज़ है, अगर आप कैंडल लेके बाहर जा रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, या तो मतलब किसी के थ्रू आप खड़े हो रहे हो कि हाँ हम इस चीज़ के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो अगर आपके सामने वो चीज़ हो रही है तब आप क्यों नहीं कर रहे हो? तब आप कहाँ है, कहाँ आपका जिगर है, कहाँ आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड्स याद नहीं। हाँ एग्जैक्टली, आपकी वो मर्दानी की कहाँ चली गई? फिर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाल दिया आपने या कैंडल मार्च लेके बाहर निकल गए, इसे मर्दानगी नहीं कहते हैं। आपके सामने चीज़ हो रही है, आप उसे रोको ना। जब तक आप वो नहीं रोकोगे तब तक आप रहने दो, आप जो भी कर रहे हो बेकार ही है, मेरा ये कहना है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, आप यूजुअली आजकल देख रहे हैं कोलकाता में भी एक इंसिडेंट हुआ है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंडिया में। तो आपको क्यों लगता है इंडिया में इतने सारे रेप्स अगेंस्ट वुमेन क्यों हो रहे हैं? टीवी सीरियल में जो दिखाते हैं वही है, उससे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा हाँ है। नेगेटिव प्रभाव होता क्या चीज़ जैसे टीवी सीरियल में? है। अभी एक वाइफ रहती है तो दूसरी वाइफ के साथ वो सीरियल में दिखाते हैं, उसके साथ जो हीरो रहता है उसके ऐसा तो उससे रेप कैसे? दिखाते हैं ना, सब क्लब दिखाते हैं उसके अंदर, सब सीरियलों में पब दिखाते हैं, घूमते हैं सब लोग। तो ये थोड़ा कल्चर इंडिया में आ गया है ज़्यादा। मतलब ये खुला घूमना और ये सब थोड़ा हाँ यस। ठीक है। और कोई आपको लगता हो रीजन या कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लाना चाहिए कायदे इसके ऊपर। हेल्पलाइन नंबर तो है, इस पर कुछ स्ट्रिक्ट कायदा लाना चाहिए। अभी मुंबई में भी हुआ, बदलापुर में, आपको पता होगा। हाँ, बदलापुर में वही चल रहा है अभी, वहीं भी वही इशू चल रहा है। तो इससे मतलब जिम्मेदार कौन है? गलती ज्यादा किसकी होती है? गवर्नमेंट की ही है इसके अंदर, तो कायदा ही लाओ ऐसा। फास्ट ट्रैक पे केस चलना चाहिए, 7 दिन में रिजल्ट आना ही चाहिए उसका। नहीं, और ये जो मतलब जो हर जगह रात को घूम रहे हैं और जो आपने बताया क्लब वगैरह खुला, वो उसमें किसकी गलती है? मतलब तो बच्चे लोग की है ना, 11-12 बजे तक घूमे तो अच्छा है। मतलब बच्चे लोगों में लड़कों की लड़की की? दोनों घूमते हैं ना, हम लोग तो नहीं घूमते हैं। और टाइम से घर आ जाना चाहिए। टाइम से घर आ जाना चाहिए।
वो देखो, इसमें रिस्पॉन्सिबल है अपना जुडिशरी सिस्टम। बहुत टाइम लेता है हर चीज़ पे एक्शन करने के लिए। 7 years 8 years लग जाते हैं रेप के ऊपर, तब तक एविडेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। जो मास्टरमाइंड होते हैं इनके पीछे, उनको पता होता है एविडेंसेस कैसे ख़त्म करने हैं। दैट्स अ मेजर फैक्टर। अगर इसमें मेरा सजेशन होगा कि कोर्ट में जैसे सिविल का कोर्ट होता है और क्रिमिनल का अलग कोर्ट होता है, जस्टिस अलग अलग बैठते हैं, इसके ऊपर फॉर मोलेस्टेशन फॉर द वुमेन जो है, इनका अलग कोर्ट होना चाहिए। उसमें जजेस अलग हो और डिसीजन फास्ट है। ये तो मेजर सर वैसे फैक्टर है। मतलब रेप के बाद का इशू हो गया, बट व्हाई इज लाइक व्हाट्स प्रमोटिंग रेप इन इंडिया? उसमें किसकी गलती है? वो क्यों हो रहा है? माइंडसेट है, पोर्नोग्राफी है। लोग फोन देखते हैं, पोर्नोग्राफी में होते हैं, उनका माइंडसेट गलत होता है, माइंडसेट डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को। वो तो सबसे मेजर फैक्टर है। और तो मुझे कोई नहीं लगता कि और कोई फैक्टर होना चाहिए इसमें रेप में। लास्ट इज कि वुमेन आर नॉट स्पीकिंग अबाउट मोलेस्टेशन इन इंडिया। आई थिंक मेजरली 50% ऑफ द वुमेन जो है उनको मोलेस्ट किया जाता है और दे नेवर स्पीक अबाउट इट। लास्ट में स्पीक करते हैं जब लगता है कि अब हद से ज़्यादा हो गया, तो दे शुड स्पीक अबाउट दिस थिंग ना। समवन इज टचिंग इन अ रॉन्ग वे, तो उसमें उनको बोलना चाहिए, वॉइस रेज करनी चाहिए ताकि वो स्टॉप हो जाए। अब समवन इज टचिंग देम और उसको लग रहा है कि इसने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं किया, बस चली गई, तो वो ही विल डेफिनेटली रिपीट दिस थिंग। तो उसको वहीं स्टॉप करना चाहिए। और स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। अगर रेप का है तो उसके ऊपर भी 10 years 15 years लग जाते हैं उसको फांसी होने में। तो लॉज का मेन फैक्टर है। ये तो है ही है। मैंने आपको 3 फैक्टर बताए, 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। और ये जो माइंडसेट की आप बात कर रहे थे, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू चेंज दिस माइंडसेट? To ban the pornography, government has taken the initial steps to ban the pornography, but not completely. So it should be completely banned. आपको लगता है सेक्स एजुकेशन का कोई रोल हो सकता है इसमें, स्कूल्स में अगर हम इंट्रोड्यूस करें हमेशा से? इस सेक्स एजुकेशन का कोई फैक्टर नहीं है रेप में। I don't think इसका कोई फैक्टर है इसमें। Everyone knows about this thing यार। Even child is not raping. The younger guys, more than younger, 40s 50s 60s, मतलब 30 above के लोग करते हैं ज़्यादातर ये काम। तो इसमें तो उनको ऑलरेडी पता होता है हर चीज़ के बारे में। तो क्यों हो रहा है इतना रेप वगैरह? किसकी गलती है, आपको क्या लगता है? ये आदमी की गलती है, इंसान की गलती किसकी है? ये ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है भाई लोगों के अंदर। अच्छा, तो ये कैसे समस्या? इनको तो काट दिया जाए, अभी सड़क में गोली मार दी जाए, जब समस्या होगी। हाँ, इनको घर पे ना रखे जाए जेल के अंदर, तो बुला के फांसी लगा दे सामने एकदम, तो पब्लिक क्या ओवर कर दे भाई। तो सरकार की भी इसमें कमी है? सरकार की तो हाई पूरी सरकार की, इधर उसकी है ममता की, इधर बीजेपी सरकार बैठी है वहाँ पे। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि वो टेंशन में ये हो रहा है। बीजेपी में जो कांड हुए बच्चों के साथ में, जो लड़की है ना वहाँ पे बदलापुर में, हाँ महाराष्ट्र में बदलापुर में। ऐसे मैंने लोगों से पूछा तो वो ये भी बोल रहे हैं कि लड़कियां रात को क्लब में घूमती हैं, बाहर घूमती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से आदमी क्या करे अब इसमें? तो छोटी बच्चों ने क्या कर रखा था, डॉक्टर ने क्या कर रखा था उन्हें, बेचारी हॉस्टल में हॉस्टल में रेस्ट कर रही थी ना वो, और क्या कर रही थी वो तो अपनी ड्यूटी पर ही थी। ड्यूटी देंगे। और बच्चे क्या कर रही थी, वो स्कूल में थी ना, वो भी छोटे कपड़े पहन के यहीं थी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं अपने उदाहरण देता हूँ, अपनी गली गई अभी सुना हुआ ट्रावलर के अंदर मकान मालिक के लड़के ने 9 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर लिया। ठीक है, 9 साल की बच्ची है, अपना भड़कर मचा पड़ा। जब ये कांड हुआ उससे 2 दिन पहले बात है हमारे रामनगर साइड की, तो मकान मालिक का लड़का करके भाग लिया। उसे ये नहीं पता बहन जो मकान में बाप तो मेरा यहीं रहेगा, मकान छोड़ के कहाँ भागूंगा मैं। अब पब्लिक भैया उसकी लड़की हो गई खत्म, वो बच्ची। ये 15 दिन की बात है ये रामनगर की, जमुना पार की। तो कुछ हुआ उससे फिर केस वगैरह कुछ मतलब पकड़ा गया हो कि नहीं? पकड़ा गया भाई। बाप को जब बाप उसका ये रहेगा, बाप को उठाएगा तो आएगा खुद ही अपना भागो। अब 25 साल का लड़का वो, 9 साल की बच्ची है, 15 साल 25 साल का वो है। तो ये सब कम करने के लिए आपको ऐसे हमारे देश के जो युवा हैं बाकी, जो उनको एक संदेश देना हो कि ये सब ना हो इंडिया में, सुधर जाए इंडिया, तो आप क्या संदेश दोगे? कैसे होगा, सुधरेगा कैसे? भैया हम लोग सही हो गए, जब तक देश सुधरेगा हम ही लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। भाई ऐसे हरकतें करनी बेकार है। आज तुम्हारी दूसरी लड़की के साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी बहन के साथ भी है, माँ भी है, सब है, तो उनके सब जब होगा तो तुम्हारे दिल में क्या बीतेगी ये बताओ ना। Personally, for one, I believe that there's a lack of sexual education in this country. No matter what clothes they wear, no matter what they do, they are stigmatized. Like if you go on the road, men will obviously look at, a woman wearing either a chudidar or whatever, or if she's wearing shorts. Either way, in both cases, they get, raped.
Still, there's a lot of victim blaming. going There's on. a lot of victim blaming, exactly. And one of the main issues is that men are not sexually educated in this country. They believe that there's a strong culture of boys will be boys, wherein they can just do whatever they want. Parents don't teach them anything about sexual education, as they believe it's crude. So, like, sex education would help, or would improve Yeah. the situation a lot. Obviously, become a part of the education system, a core part of it, definitely. At least for men. Someone I talked to, like, before you, he suggested that we should. There's nothing to do with sex education. He basically suggested that if we like ban pornography, then everything would be there all is right. Pretty sure that would actually cause the opposite. not really, not really. It really depends on your perspective. One, pornography, what he said, I believe in a way is correct. Pornography obviously influences men into doing raping, obviously, because a lot of these rapists, they have obviously watched porn before, and after watching porn, they go out on the road, they do all this thing. So what he's doing is also correct. In a way, you should stop that. But how do you stop that? You educate them. You educate them that okay, this is bad, because no matter if you ban porn or not, people will find a way to watch it. If you ban something, then obviously I can take many such cases, such as the prohibition in the United States in 1914 to 18. There, what happened was, again, they banned alcohol. What happened? People made gangs. They started, like, hoarding alcohol. It became a commodity, and the situation got a lot worse. So even if you ban it or not ban it, it's still gonna be there. Yeah, So alcohol what is you can apparently- do is make it ethical. You can, like, put restrictions on it. You don't ban it. Put restrictions. You put laws. You put safety measures in place such that people who are working in the sex industry, they can get safety, and they can get benefits. So you have to look out for those women also. Okay, so like hypothetically, if I say that you are put in a position where you have the power to make policies for our country, so what would be one thing that you'd do, or you'd do differently, or you'd change so that India like gets a better place in the world? It doesn't like look as a rape capital. What would you change? One of the things I'd like to say is that one, our policies on rape, those are pretty one-sided against. How do I put this? They are one-sided against men. But however, it is true that both women. This is like an objective fact that women obviously they have more cases against them. But it doesn't mean that men also aren't raped, right? So what this causes is a disparity, such that whenever case comes out about this, like what happened in Ajikar, many men will come and say that okay, these what about men? Why aren't we doing anything about men? So you can also look at it in that way. So you could have equal policies for everyone, as well as one more thing is that the judiciary is highly incompetent. Many cases go on for 10, 15, 20 years. The punishments that they do give are not. So the only one thing that I would change is one, you make it a little bit more equal, and two, you improve the efficiency of the judiciary. I think that would be the only policy change that I would make. So